नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। आज यानी कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो कि एक बहुत बड़ा रेनोवेशन प्रोजेक्ट है इस मंदिर के आसपास, उसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। और इस इनॉग्रेशन के बाद मंदिर का कायाकल्प हो जाएगा। आसपास का जो पूरा क्षेत्र है वो कुछ इस प्रकार का नजर आएगा और इससे मंदिर और बनारस में या वाराणसी में जो मंदिर के निकट में घाट हैं उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। और मंदिर के कुछ बहुत ही सुंदर तस्वीरें हमारे सामने इस वक्त अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रेनोवेशन, साफ सुंदर और बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली इसे अब बना दिया गया है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, मंदिर का इतिहास क्या है, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। आगे बढ़ें उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल या पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल, दोनों में से किसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां से आपको पीडीएफ्स और अपडेट्स प्राप्त हो जाएंगी। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए इस आईडी पर, उससे आपको मेरी स्पेशल क्लासेस की रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। तो स्पेशल क्लासेस सभी के लिए कंप्लीटली फ्री हैं, बट दे आर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो वहां पर भी मैं अभी एक एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं पॉलिटी एनसीईआरटी पर बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहा हूं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, काफी इंटरेस्टिंग और कठिन क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर अटेम्प्ट करें। तो अभी ये सीरीज चल रही है। कल यानी कि 14 दिसंबर को ये क्लास 11 बजे होगी। बस एक छोटा सा बदलाव है सीरीज में, ड्यू टू सम रीजन दिस क्लास विल बी एट 11 AM टुमारो। इसका लिंक नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा। आइए अब हम काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो काशी यानी कि वाराणसी का पुराना नाम है काशी। यहां पर विश्वनाथ मंदिर है। विश्वनाथ किसे कहा जाता है? भगवान शिव को। सो इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्ट एंड कल्चर में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से है। देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो भगवान शिव के मंदिर हैं, 12 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, उनमें से ये एक है। और यहां पर जो मेन भगवान है उन्हें विश्वनाथ भी कहा जाता है। तो कई बार आप इसका नाम मंदिर का विश्वनाथ मंदिर के रूप में भी लिखा हुआ देखेंगे। तो विश्वनाथ मंदिर और विश्वेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव का ये एक अलग नाम है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब देखिए, काशी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, जहां पर आज भी लोग रह रहे हैं। तो इस मंदिर के आसपास जब खुदाई करी गई, जैसे कि गंगा नदी पास में से बहती है, तो वहां पर राजघाट पर जब एक्सकेवेशंस किए गए थे तो 9 to 10 सेंचुरी बीसी के आसपास के वहां पर अवशेष मिले हैं। यानी 3000 साल पहले से वहां पर बसावट है, स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में भी जिक्र मिलता है हमें स्कंद पुराण में। तो स्कंद पुराण के काशी खंड के अंदर इसका जिक्र मिलता है। और इस मंदिर के आसपास हिंदू धर्म के कई इंपॉर्टेंट स्थल हैं, जैसे कि मणिकर्णिका घाट, जो कि एक शक्तिपीठ है। तो इसका नाम भी आप याद रखिए। ह्यूएन जो चाइनीज ट्रैवलर भारत आए थे, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। तो ह्यूएन का टाइम पीरियड कोई मुझे बता सकता है कमेंट में, कौन सी डायनेस्टी के दौरान ह्यूएन भारत आए थे? तो ह्यूएन किस राजा या कोई डायनेस्टी, दोनों में से किसी एक का नाम लिख दीजिए कमेंट में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। फिर ये जो मंदिर था, ओरिजिनल मंदिर, वो एग्जैक्टली कब बना हमें नहीं पता, लेकिन ऑफकोर्स यहां पर इतना उसका जिक्र मिल रहा है, ह्यूएन ने उसके बारे में लिखा है। तो फिर इसका मतलब वो कम से कम 1500 से 1800 साल के बीच में पुराना है। तो उस मंदिर को 1194 में तोड़ा गया, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर पर अटैक किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक एट दैट टाइम वाज अ आर्मी जनरल ऑफ मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी की सेना के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर आए थे। आगे चलकर वो स्लेव डायनेस्टी को स्थापित करते हैं। तो यहां पर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कन्नौज के राजा के साथ, और इस लड़ाई में जीत के बाद इस ओरिजिनल मंदिर को तोड़ा गया था। लेकिन लगभग 30-40 साल बाद 1230 में एक गुजराती व्यापारी ने, जो बहुत ही अमीर हुए होंगे, उन्होंने इस मंदिर को फिर से बनवाया। सो ये बनवाया गया था जब स्लेव डायनेस्टी में इल्तुतमिश का राज था, तब ये मंदिर फिर से बनवाया गया। तो ये इसका फर्स्ट रिकंस्ट्रक्शन है। लेकिन ये वाला मंदिर भी लगभग 200 साल बाद फिर से तोड़ दिया गया। एग्जैक्टली कब तोड़ा गया ये हमें नहीं मालूम है, बट इट वॉज आइदर ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुसैन शाह शर्की। तो शर्की डायनेस्टी हुआ करती थी, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जौनपुर से रूल करती थी। वहां पर या तो शर्की डायनेस्टी के रूल में इसे उस समय तोड़ा गया 1450 के आसपास, या फिर सिकंदर लोधी के राज में समटाइम अराउंड 1490-1500। तो लगभग 200-250 साल ये वाला मंदिर चला, जो सेकंड टाइम बनाया गया था। उसके बाद ये मंदिर फिर से तोड़ दिया गया। अब इसका सेकंड रिकंस्ट्रक्शन होता है, टेक्निकली तीसरी बार मंदिर बनता है। ये मंदिर बनवाना शुरू किया आमेर के कछवाहा राजा मान सिंह ने। तो राजा मान सिंह जो हैं, ये मुगल एम्परर अकबर के टाइम पर एक सीनियर मिलिट्री कमांडर भी थे। तो इन्होंने इस मंदिर को बनवाना शुरू किया। आमेर के 2 राजा इस मंदिर के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट योगदान देंगे। एक का नाम आपको याद, दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। तो मान सिंह कछावा इज द रूलर जिन्होंने इस मंदिर को बनवाना शुरू किया, और बाद में अकबर के इंपॉर्टेंट मंत्री राजा टोडरमल,
ही वॉज वन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ अकबर, जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए थे, ये वो वाले टोडरमल है। तो टोडरमल ने भी अपने जीवन के आखिरी समय में इस मंदिर में काफी बड़े रेनोवेशंस करवाए थे। और ऐसा बताया जाता है कि उस समय स्टेट फंडिंग, यानी कि बेसिकली मुगल एम्पायर से फंडिंग मिली थी। अब एक्चुअली फंडिंग स्टेट की क्या थी, वो राजा टोडरमल ने करवाया था रेनोवेशन, सो ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो स्टेट का पैसा उस तरह से आ गया। तो यहाँ पर ओरिजिनल साइट पर रेनोवेशन कराए गए, लेकिन मंदिर का जो निर्माण है वो फिर से करवाया महाराजा मान सिंह कछवाहा ने। तो तीसरी बार बने इस मंदिर को फिर से तोड़ा जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाया और इसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। तो आज भी ज्ञानवापी मस्जिद मौजूद है। इसको लेकर काफी डिस्प्यूट भी अभी रिसेंटली चल रहा है, कई कोर्ट केसेस हुए हैं, उसको लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कुछ महीने पहले, और डिमांड एएसआई सर्वे की थी। वो पूरा मुद्दा क्या है आप मेरे इस लेक्चर में देख सकते हैं, इसको सर्च करके देख लेना, एएसआई विल नॉट सर्वे काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड ज्ञानवापी मॉस्क। तो ये जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, इसका नाम ज्ञानवापी क्यों है? क्योंकि ज्ञानवापी कुआं उस ओरिजिनल मंदिर के नीचे हुआ करता था। तो आज यहां इसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है, बट दिस इज द ओरिजिनल फोटो ऑफ द वेल। तो ये कुआं है जिसको ज्ञानवापी, यानी कि यहां से ज्ञान मिलता है, विजडम मिलती है, ऐसा कुआं बताया जाता है। जब मंदिर पर आक्रमण हुआ और उसे तोड़ा गया तो उस समय ज्योतिर्लिंग को सुरक्षित रखने के लिए इसी कुएं के अंदर रखा गया था। तो इट इज कंसिडर्ड कि आज भी वो ज्योतिर्लिंग इसी कुएं के अंदर सुरक्षित रखा गया है, और ये कुआं अब मस्जिद के नीचे है। अभी आगे कुछ ही मिनट में आपको मैप दिखाऊंगा, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। अब मंदिर टूट चुका है, लेकिन उसे चौथी बार बनाने का काम फिर से शुरू किया जाता है 18वीं सदी में। तो देखिए, औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद लेटर मुगल ज्यादा ताकतवर नहीं थे, और उस समय आमेर के राजा जय सिंह, जो अगेन मुगल मिलिट्री कमांडर हैं, ही इज अ सीनियर मनसबदार, इनफैक्ट वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पीपल इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये गवर्नर हैं कई राज्यों के, कई सूबों के ये गवर्नर रहे थे, सूबेदार रहे थे। तो जब ये काशी में सूबेदार थे तब इन्होंने यहां पर भी बहुत सारा डेवलपमेंट करवाया। इनफैक्ट जय सिंह द्वितीय, जिन्होंने जयपुर शहर की भी स्थापना करी थी, तो आमेर के राजा जय सिंह द सेकंड ने कई इंपॉर्टेंट मंदिरों को रेनोवेट कराया। हरिद्वार में, काशी में इन्होंने जंतर मंतर बनवाए। तो वो जो जंतर मंतर काशी का है, वाराणसी का, वो इसी मंदिर के पास में बना हुआ है। तो मंदिर के आसपास में रेनोवेशन, घाट को फिर से बनवाना, जंतर मंतर का निर्माण, ये सारे काम जय सिंह द्वितीय ने करवाए थे सम टाइम अराउंड 1730-1740 के आसपास। तो आप देख रहे हो कि मंदिर जब तोड़ा गया उसके 50-60 साल बाद वहां पर वापस काम शुरू हो गया था। इनकी भी प्लानिंग यही थी कि मंदिर फिर से पूरा बनवाया जाए, लेकिन उस समय वो काम अधूरा रह गया। मंदिर निर्माण करवाने का प्लान मराठा राजा मल्हार राव होलकर का भी था। मल्हार राव होलकर का तो ये प्लान था कि मस्जिद को तोड़कर इसकी जगह मंदिर बनवाया जाए, लेकिन जो अवध के नवाब हैं उन्होंने इसको होने नहीं दिया उस समय। तो ये काम तब भी अधूरा रह गया, लेकिन इस काम को पूरा किया अहिल्याबाई होलकर ने। तो मस्जिद को नहीं तोड़ा गया, लेकिन उसके बिल्कुल निकट, बिल्कुल बगल में मंदिर बनाया गया, पूरा नया मंदिर बना। तो अभी जो मंदिर खड़ा है इस वक्त, जो आप देख सकते हैं मंदिर, वो 1780 में अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर की महारानी थी और बहुत ही धार्मिक रानी थी, इन्होंने कई मंदिर बनवाए फिर से, तो उन्होंने इस काम को करवाया। तो अहिल्याबाई होलकर ने कई सारे मंदिरों को फिर से बनवाया, जिसमें से सबसे फेमस मैं आपको बता देता हूं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो नासिक के निकट में स्थित है, उसको भी इन्होंने ही पूरा फिर से बनवाया। तो कई पुराने मंदिर जो पूरी तरह टूट गए थे या रेनोवेशन की डिमांड थी, उनको अहिल्याबाई होलकर के द्वारा रिपेयर या फिर से नया बनवाया जाता है। तो अभी के समय जो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये 1780s यानी कि 18वीं सेंचुरी में बनकर तैयार हुआ था। तो ये मंदिर का अभी लेटेस्ट आइटरेशन है। लेकिन उसके बाद भी मंदिर में कई रेनोवेशन हुए, बड़े बड़े दान हुए। तो भारत की लगभग सभी इंपॉर्टेंट रॉयल फैमिलीज ने कुछ ना कुछ इस मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा करवाया है। एक बड़ा एडिशन था 1835 में सिख राजा महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा गोल्ड प्लेटिंग करवाना। तो जो मंदिर के ऊपर गोल्ड चढ़ा हुआ है, आपने शुरुआती पिक्चर्स में देखा होगा, वो महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा दान दिया गया था। 1860 में नेपाल के राणा ने भी यहाँ पर एक 7 फुट ऊंचा नंदी बैल का स्टैचू डोनेट किया था। ये भी आप मंदिर में आज देख सकते हैं। देखिए, मंदिर तो अब सदियों से एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर अभी यहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट में काम क्या करवाया जा रहा है, इसके लिए आपको मंदिर की लोकेशन को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, तब आप इस प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे। यहां पर ये मंदिर की साइट है, इस जगह मंदिर है, आप देख सकते हैं कि ये काशी यानी कि वाराणसी शहर का बिल्कुल सेंटर एरिया है। इट इज हाईली कंजेस्टेड। सदियों से यहां पर जो आसपास रहवासी इलाके हैं, बाजार हैं, बहुत सारे घर बन गए थे, जिसके कारण ये पूरा इलाका काफी कंजेस्टेड हो रखा है। और इसी कंजेशन के कारण टूरिस्ट का या फिर दर्शनार्थियों का इस मंदिर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल था। मतलब बहुत पतली सकड़ी गलियों से होकर निकलना पड़ता था। इट वॉज नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल साइट कि मंदिर जाने के रास्ते में आपको बहुत सुंदर चौड़े चौड़े रास्ते मिले, ऐसी स्थिति यहां पर बन गई थी।
और इसीलिए अब ये जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसका लक्ष्य क्या है कि यहाँ पर जो गंगा के किनारे घाट हैं, तो घाट से सीधे मंदिर का एक चौड़ा रास्ता, प्रॉपर डेवलप्ड रास्ता यहाँ बनाया जाए टूरिस्ट के लिए, दर्शनार्थियों के लिए। और इसी का काम ये चल रहा है। ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं इसमें अभी कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी इमेज, सैटेलाइट इमेजेस हैं। और जहां तक बात है ज्ञानवापी मस्जिद की, तो ये है ज्ञानवापी मस्जिद। तो ये ज्ञानवापी मस्जिद है, इसके बिल्कुल निकट में यहाँ पर ये मंदिर की पूरी लोकेशन है। तो मंदिर और मस्जिद साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं। और ये पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, ये कॉरिडोर बनाया जाएगा फ्रॉम द टेम्पल टू द घाट। इसीलिए इसका नाम कॉरिडोर है, विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। इस कॉरिडोर का काम शुरू हुआ था 2018 के अंत में, 2019 की शुरुआत में। और याद रखिए, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उनका ये एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है। 800 करोड़ का इसका बजट था। अभी इसका फेज 1 पूरा हुआ है, जिसमें लगभग 340 करोड़ का बजट एलोकेट हो चुका है। उतने का काम हो चुका है। 5000 हेक्टेयर के एरिया में पूरा काम होगा। लक्ष्य क्या है? डीकंजेस्ट द टेम्पल, ट्रांसफॉर्म द टेम्पल कॉम्प्लेक्स, रिस्टोर द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ द स्पिरिचुअल सेंटर। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह की पतली संकड़ी गलियों से होकर रास्ता जाता था मंदिर का, इसीलिए इस पूरे एरिया के अंदर जमीन, घर अक्वायर किए गए लोगों के, उनको मुआवजा दिया गया, घर को तोड़ा गया। काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि आसपास बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर थे, तो कुछ ऐसे मंदिरों को नुकसान भी पहुंचा, इसको लेकर कंट्रोवर्सी थी। लेकिन मेनली ऐसे मंदिर पता ही चले थे, जैसे कि कई सारे मंदिर तो छुप गए थे, घर चारों तरफ बन गए तो बीच में मंदिर है पता ही नहीं है। तो ऐसे मंदिर भी कई सारे यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। तो अब इससे कुल मिलाकर पूरे कॉरिडोर प्रोजेक्ट से यात्रियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं अवेलेबल होगी, कंजेशन यानी कि भीड़ भाड़ कम होगी, और घाट से मंदिर का सीधा रास्ता ओपन हो जाएगा, जो 20 फुट चौड़ा कॉरिडोर है। और ये ललिता घाट को मंदिर चौक से डायरेक्टली जोड़ देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये घाट है, यहाँ पर ये गंगा नदी बह रही है, और यहाँ पर सीधा मंदिर से इसकी कनेक्टिविटी अब इस कॉरिडोर के माध्यम से हो जाएगी। और इसके लिए कई सारी प्रॉपर्टीज को अक्वायर किया गया। 1400 से ज़्यादा दुकानदार, टेनेंट्स, इनको समझौता करके रिहैबिलिटेट किया गया है। शुरुआत में काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, कई कोर्ट केसेस हुए, लेकिन अब जाकर सारे कोर्ट केसेस को सॉल्व कर दिया गया है। अब कोई लिटिगेशन अभी एज ऑफ राइट नाउ 2021 दिसंबर नहीं चल रहा है सरकार के अनुसार। तो इस डेमोलिशन के दौरान 40 मंदिर, छोटे बड़े ऐसे मंदिर निकले जो घरों के नीचे, घरों के बीच में दब गए थे, और इन मंदिरों को भी अब फिर से रिस्टोर किया जा रहा है। कुछ अवशेष इस पूरे रेनोवेशन प्रोजेक्ट के नेशनल म्यूजियम में रखे जाएंगे, और नेशनल म्यूजियम के अंदर इसको इतिहास के तौर पर अब पढ़ाया जाएगा। वाराणसी शहर में और भी कई प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि स्मार्ट साइनेजेस लगाए गए हैं। 84 घाट्स हैं, उन सभी के ऊपर स्मार्ट साइंस हैं। और इस इनॉग्रेशन में ध्यान रखिएगा, फेज 1 का इनॉग्रेशन है, 340 करोड़ का डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 23 बिल्डिंग्स यहाँ पर इनॉग्रेट करी जा रही हैं आज, जिसमें टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, सिटी म्यूजियम, व्यूइंग गैलरी, फूड कोर्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट से टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि याद रखिए, यहाँ पर केवल हिंदू ही नहीं बल्कि बुद्धिस्ट दर्शनार्थी भी आते हैं, बिकॉज ऑफ सारनाथ एंड अदर बुद्धिस्ट साइट। तो यहाँ पर बड़े कन्वेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसमें 1200 लोग बैठ सकते हैं। तो इस तरह के मीटिंग हॉल्स और कन्वेंशन सेंटर बनाने से और भी टूरिज्म यहाँ पर डेवलप होता है। तो गंगा क्रूज भी चालू किया जा रहा है टूरिस्ट के लिए। तो गंगा नदी पर अब आप बोट से यात्रा कर सकते हैं, क्रूज पे यात्रा कर सकते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। बनारस रेलवे स्टेशन के अंदर एसी लाउंज बनाई गई है। गंगा नदी के किनारे जो आरती होती है शाम को, उसको एलईडी स्क्रीन्स पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, उसके लिए भी व्यवस्था करी गई है। टूरिज्म ही नहीं बल्कि ट्रेड का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो 2017 में दीनदयाल हस्तकला संकुल भी बनाया गया था वाराणसी में, जो कि एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है। यहाँ पर सभी प्रकार के कारीगर, क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस अपने आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी कर सकते हैं। 2017 में ये चालू किया गया था। तो ये एक प्रकार का मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है लोकल आर्टिसंस के लिए। फाइनली ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि देश के कई बड़े हिंदू मंदिरों में अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है या रेनोवेशन हो चुका है। फॉर एग्जांपल केदारनाथ मंदिर, जिसको काफ़ी नुकसान पहुंचा था 2013 की बाढ़ में, उसको पूरा रेनोवेट करके अभी इनॉग्रेट किया जा चुका है। कई जगह ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। सोमनाथ मंदिर के अंदर भी अभी कुछ महीने पहले इनॉग्रेशन हुआ था, पूरे नए फैसिलिटीज़ को डेवलप किया गया था। अयोध्या में राम मंदिर बन ही रहा है। तो ये सारे बड़े बड़े जो हिंदू मंदिर हैं, धाम हैं, इनके अंदर अभी काफ़ी बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, रेनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन का काम इस वक्त ऑनगोइंग है। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है इसको हम समाप्त करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं क्लासेस में, तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको एक शेड्यूल के साथ, एक टाइम टेबल के साथ पूरी तैयारी करवाई जाएगी 2022, 23, 24 जो भी एग्जाम आपका टारगेट है उसके लिए। तो इस कोर्स को, मिनिमम 1 ईयर के कोर्स को अगर आप लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 45,000 रुपीज़। ओरिजिनली आपको उसमें प्राइस अलग दिखेगा। अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल कर देंगे वहाँ पर, तो प्राइस 10% आपको
कम दिखेगा. सो यूल गेट अ 10% डिस्काउंट इफ यू यूज दिस कोड. ऑप्शनल के कोर्सेज भी हैं, कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसमें जीएस और ऑप्शनल और मेंस की टेस्ट सीरीज सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा. यू कैन अवेल दीज कोर्सेज ऑन ईएमआई ऑप्शन एज वेल. और साल के अंत में कोर्सेज का प्राइस बढ़ रहा है, तो पिछले हफ्ते एक छोटी हाइक हो चुकी है, इस हफ्ते भी हाइक होने वाली है. इससे पहले पहले आप सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए, दैट विल बी द बेस्ट. मेरा एक ऑनगोइंग पॉलिटी का कोर्स है प्लस प्लेटफॉर्म पर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी, जिसमें हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं 11th क्लास की. काफ़ी डिटेल्ड तरीके से डिस्कशन हो रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. हर बुधवार को, वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर. उस प्लस प्लेटफॉर्म के नए बैच को आप 15 से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी सब्सक्रिप्शन लिया है तो. 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनका भी फायदा उठाइए. आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म पर अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ ग्रेट डे.